दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों अब टाइम आ गया है काविंग का। अब टाइम आ गया है नए एनिमल्स परचेज करने का, क्योंकि ये सीज़न जो होता है अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक एनिमल बहुत कंफर्टेबल होते हैं और अधिकतर फार्मर्स इसी सीज़न में पशुओं को परचेज करते हैं। और इसी सीज़न में आप देखते होंगे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आपको आती हैं। जब हम एक आने वाले सक्सेसफुल लैक्टेशन की तैयारी करते हैं, लैक्टेशन मतलब जो दूध की तैयारी, दूध में जब पशु जाता है काविंग के बाद और उसकी तैयारी करते हैं, तो वहाँ कुछ चीज़ों की का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ जो लैक्टेशन की तैयारी होती है, दूध में पशु जब जाता है और दूध ज़्यादा से ज़्यादा लेने की जो आप कोशिश करते हैं, वो तैयारी हो जाती है उसके काविंग से। काविंग मतलब जनने के 60 दिन पहले से, मतलब ड्राई पीरियड से। और ड्राई पीरियड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो है जो ड्राई पीरियड है या जनने के पहले के 60 दिन हैं, ये उसका नींव रखने का टाइम होता है। उस वो डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में आपके पशु में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी परेशानियां आएंगी और कितना दूध देगा, कितने समय तक देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं वही बात करूंगा, स्टार्ट ऑफ सक्सेसफुल लैक्टेशन, एक सफल लैक्टेशन की तैयारी हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो आज मैं ड्राई पीरियड की बात करूंगा। ड्राई पीरियड मतलब जनने के 60 दिन पहले से आइडियली स्टार्ट होना चाहिए। ये 60 दिनों से 70 दिन या 2 महीने से 2.5 महीने तक का होना चाहिए आइडियली, अगर आप सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं। तो इस पीरियड में एक तो पशु अपना जो अंदर उसके बच्चा जो पल रहा है आखिरी समय जनने के पहले, उसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जो पोषक तत्व तो जो मिल्क में जा रहे थे वो कुदरती वो उसके बच्चे की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब बच्चे का साइज बढ़ रहा होता है तो उसका सारा का सारा जो वेट है वो आ जाता है उसके पेट पर, उसके रूमेन पर। तो होता क्या है कि उसको आवश्यकता ज़्यादा है और वो खाना कम कर देता है, क्योंकि उसके जो पेट के ऊपर, उसके रूमेन के ऊपर उस बच्चे का जो वजन आता है, उसके कारण उसकी एपेटाइट या उसकी भूख जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं, अगर इस अवस्था में आपने पशु को भूखा रखा तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। या तो वो बीमार होगा, मतलब मेटाबॉलिक डिसीजेस आपको देखने मिलेंगी, या तो वहाँ उसका जर अटक जाएगा, या आप देखेंगे जर अटकने के बाद कई बार ऐसा भी होता है, अगर जर टाइम पे आ गई तो मिल्क फीवर हो जाएगा। अगर मिल्क फीवर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं बाद में आप देखेंगे जो मिल्क प्रोडक्शन में जल्दी आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको जल्दी जल्दी से डिस्कस करूंगा। सबसे पहली है ड्राई मैटर इनटेक। ड्राई मैटर इनटेक मतलब जो आप जो आहार उसको दे रहे हैं उसमें शुष्क पदार्थ की जो मात्रा, उसकी जो आप देखें उसकी कमी ना होने पाए, और कम से कम 10 से 12 किलो उसको ड्राई मैटर पर डे उसको सप्लाई आपको करना है। जो शुष्क पदार्थ है जिस चाहे और ये जो डाइट होगी, आप याद रखिए, जो ड्राई मैटर आप दे रहे हैं या जो डाइट होगी, जो आहार होगा, वो रफेज बेस्ड होगा। मतलब जब आप उसको मिल्क में देते हैं तो मेन उसका सोर्स होता है एनर्जी या कॉन्सेंट्रेट, लेकिन ड्राई पीरियड के टाइम आप रफेज बेस्ड, मतलब आप भूसा या हे, या जो सूखा भूसा होता है, जो हरे चारे को सुखा लेते हैं, हे, या फिर साइलेज या हरा चारा, ये इसकी मात्रा आपको ज़्यादा देनी है। और जो अनाज है या जो फैट्स हैं, इनको आपको लिमिटेड मात्रा में देना है। आपको देखना है कि ओवरडोजिंग ना हो एनर्जी की, ऊर्जा की। और कई बार जो तेल पिलाते हैं, तेल तो मैं हमेशा मना करता हूं, तो आपको डायरेक्ट ऑयल नहीं देना है, आपको इनडायरेक्ट ऑयल देना है, मतलब रूमेन बाईपास फैट से आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो एक तो आपको ड्राई मैटर का ध्यान रखना है, ओवरडोजिंग ऑफ एनर्जी और फैट नहीं करनी है। दूसरा, आपको रफेज बेस्ड, मतलब ये एक्चुअली क्या करेगा, जो रफेज है या जो फाइबर है, जो भूसा है या हरा चारा या हे जो आप देते हैं, तो इससे क्या होगा, उसका जो रूमन है वो एक्टिव बना रहेगा, उसके मसल्स जो रूमन या जो पेट है उसकी टोनोसिटी या टोन उसकी बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा, उसका जो पेपिलाज हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा,
और अक्सर मैंने देखा है कि इस टाइम अगर आपने उसकी रूमेन को इनर्ट कर दिया या निष्क्रिय कर दिया, आपने फीडिंग पे ध्यान नहीं दिया, तो जनने के बाद जब आप बहुत सारा जब फीड खिलाते हैं, बहुत सारी उसको जब चीज़ें जब खिलाते हैं, खर्च करते हैं, तो वो रूमेन जो है उसका पेट उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। और कई लोग ये शिकायत करते हैं कि सर मैं फीड बहुत सारा खिला रहा हूँ, या तो वो खा नहीं रहा, खा रहा है तो वो उपयोग नहीं कर रहा, वो गोबर में निकल रहा है, उसका दूध का प्रोडक्शन वो नहीं बढ़ रहा। तो हमें उसका रूमेन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जो दूसरा जो मेरा पॉइंट है, मैं हमेशा बात करता हूँ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। लोग ये सोचते हैं कि पशु जनने वाला है, ढेर सारा कैल्शियम इसको दे दो, वो लिक्विड कैल्शियम पिलाने लग जाते हैं और कई तरीके से मिनरल मिक्सचर से भी जा रहा होता है। लेकिन इस कैल्शियम के बारे में बहुत बड़ा जो सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बॉडी में जो टोटल जो कैल्शियम होता है उसका 99% जो कैल्शियम है वो उसकी हड्डियों में होता है, और 1% केवल उसके ब्लड में या टिश्यूज़ में होता है। अब मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि ड्राई पीरियड में, स्पेशली उसके 21 दिन पहले, जनने के 21 दिन पहले आप कैल्शियम को लगभग बंद कर दें। बंद करने से क्या होगा, जो 99% जो कैल्शियम जो उसकी हड्डियों में जमा है उसको सिग्नल चला जाएगा कि अब कुछ इमरजेंसी आने वाली है, या मिल्क प्रोडक्शन में ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी, या प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो हड्डियां तैयार हो जाएंगी कैल्शियम मोबिलाइज करने के लिए, रिलीज करने के लिए। और जब आवश्यकता होगी तो हड्डियों से वो ब्लड में आता रहेगा, बॉडी यूटिलाइज करती रहेगी और मिल्क फीवर की समस्या टोटली ख़त्म हो जाएगी। तो आपको अगर आप उसको स्पून फीडिंग कराते रहेंगे, कैल्शियम देते रहेंगे, तो वो तैयार नहीं हो पाएंगी उसकी बॉन्ड्स। इसलिए बोलता हूँ कि आप लिक्विड कैल्शियम तो उस टाइम पे बिल्कुल बंद कर दें 21 दिन पहले से, और साथ में जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसकी भी क्वांटिटी आप 21 दिन पहले से हाफ कर सकते हैं, और उसमें जो कैल्शियम है वो जा सकता है, क्योंकि आप कैल्शियम फॉस्फोरस का रेशो उसमें बैलेंस होगा, दूसरे मिनरल्स की आवश्यकता होती है, इसलिए आप उसको उसकी भी क्वांटिटी अगर आप 100 ग्राम दे रहे हैं तो उसको 50 ग्राम कर दें, ताकि कोई खतरा ना रहे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है तीसरा नंबर शायद, उसमें ये है कि रूमेन बफर जो होते हैं वो आप 21 दिन पहले या ड्राई पीरियड में आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ड्राई पीरियड मतलब कम से कम 60 दिन पहले से आप जो रूमेन बफर, स्पेशली मैं जो बोलता हूँ मीठा सोडा या जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको बंद कर दें। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होगा, अगर आप इसको देंगे तो जो डीकैड वैल्यू होती है उसकी, डीकैड जो बैलेंस होता है उसको वो गड़बड़ कर सकता है, और जो कैल्शियम मोबिलाइजेशन जो मैंने पहले बताया है उसको वो इफेक्ट कर सकता है नेगेटिवली। इसलिए, और वैसे भी जब आप फीड की क्वांटिटी कम कर दी होती है आपने ड्राई पीरियड में, आप बहुत ज़्यादा पशु आहार, खली, अनाज, चापड़ का उपयोग नहीं करते हैं, उस टाइम रूमेन बफर की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो आप इसको ड्राई पीरियड में आप बफर को यूज़ ना करें, मीठे सोडे को उपयोग ना करें। उसके बाद है जो सॉल्ट है उसको भी आप रिड्यूस कर दें। सॉल्ट मतलब जो नमक आप देते हैं, कई बार ऐसा होता है प्रेग्नेंट एनिमल को हम सोचते हैं ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा नमक दे दें उसको, और नमक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, कम से कम 21 दिन पहले से आप नमक की क्वांटिटी आधी कर दीजिए। और वो भी रीज़न ये है कि अगर आप उसको नमक ज़्यादा देंगे तो उससे क्या होगा, जो कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए नमक की क्वांटिटी आप वहाँ पे कम कर दें, या हाफ कर दें, या बंद भी कर देंगे तो भी चलेगा उस टाइम। क्योंकि जो अगर आप नमक ज़्यादा मात्रा में देंगे तो जो पानी भर जाता है, आप अडर में देखते होंगे, अडर जो उसका लेवा है, थन है, वहाँ पे सूजन आ जाती, कई बार पानी भर जाता है, या जो नेवल एरिया होता है उसका, वहाँ पे कई बार सूजन आ जाती, पानी वाली सूजन जिसको बोलते हैं, एडिमा जिसको बोलते हैं। उस प्रॉब्लम का कारण भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट खिलाना होता है। तो सॉल्ट की मात्रा 30 ग्राम से ऊपर आप कभी भी प्रेगनेंसी में या ड्राई पीरियड के टाइम 30 ग्राम पर डे पर एनिमल से ऊपर कभी भी उसको नमक ना दें, ये रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद जो है वो स्पेसिफिक कुछ सप्लीमेंटेशन होता है, आप उसको अगर बहुत ज़्यादा ईल्ड में जाता है एनिमल और आप देखते हैं कि उसको प्लेसेंटा की प्रॉब्लम आती है, उसको मतलब जर अटक जाती है हमेशा, या उसको मिल्क फीवर की प्रॉब्लम आती है, बार बार वो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, रिपीट होता है आपका एनिमल,
तो ऐसे पशु को आप सेलेनियम, विटामिन ई और नियासिन का भी सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। दोस्तों यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आऊँगा आपके लिए, जिस तरह से अभी तक लाता रहा हूँ, सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।